लाहौर जैसे शहर में हर साल कितने नामालूम अफराद की लाशें मिलती हैं? 2025 के अंदर जो अननोन डेड बॉडीज़ हैं वो 744 हैं जो हमें जो ईदी फाउंडेशन ने उठाई हैं। 190 जो डेड बॉडीज़ हैं उनका बायोमेट्रिक किया, उनके वुरसा तक रसाई हासिल की। पिछले साल 2024 के अंदर जो डाटा था वो 616 के करीब डेड बॉडीज़ थी जो अननोन डेड बॉडीज़ हमें मिली। बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है वो इस तरह चलता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो CPLC ने मुतारफ़ करवाया और जो नादरा के साथ अटैच है। साल 2025 में 744 अफराद की लाशें मिली। ज़्यादातर लोग इसमें कौन थे? नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लाहौर जैसे शहर में हर साल कितने नामालूम अफराद की लाशें मिलती हैं? इन लवारिस लाशों की तादाद सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इन लाशों के साथ क्या किया जाता है, इनकी तदफीन का अमल या इनके वुरसा की तलाश के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं, पुलिस का इसमें क्या रोल है, और ईदी फाउंडेशन जो इन लवारिस लाशों को सर्विस देती है वो किस तरह से इस पर जो है वो काम करती है। 2025 में कितनी ऐसी जो है वो नामालूम लाशें मिली और कितनों की तदफीन की गई और कितनों की शनाख्त जो है वो मुकम्मल कर ली गई। इस हवाले से बात करने के लिए लाहौर ईदी फाउंडेशन के इंचार्ज फैसल जिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि फैसल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि साल 2025 में कितनी अननोन डेड बॉडीज़ मिली? जी बिल्कुल, 2025 के अंदर जो अननोन डेड बॉडीज़ हैं वो 744 हैं जो हमें जो ईदी फाउंडेशन ने उठाई हैं और इनको सर्दखाने में जमा करवाया है। और इसके बाद ये जो डाटा है ये पिछले साल से ज़्यादा डाटा है, तकरीबन 115 128 के करीब डेड बॉडीज़ बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। और जब हम ईदी फाउंडेशन इसको उठाते हैं, और ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये पुलिस की मदईयत में होता है क्योंकि पुलिस को ही ये सर्विस मुहैया की जाती है, ईदी फाउंडेशन देती है। और एक लावारिस डेड बॉडी जो मिलती है इसको पुलिस की मदई में फोरेंसिक करवाने के बाद फिर इनको सर्दखाने में जमा करते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो ईदी फाउंडेशन करता है वो बायोमेट्रिक का सिस्टम है जो ईदी फाउंडेशन ने और ख़ासकर फैसल ईदी ने जो है मुतारफ़ करवाया है, वो कि उसके ज़रिए इन जो लवारिस डेड बॉडीज़ हैं उनके वुरसा तक पहुंचा जा सके। तो ये जो डाटा है, इस दफ़ा टोटल 744 डेड बॉडीज़ हैं, उनमें 190 जो डेड बॉडीज़ हैं उनका बायोमेट्रिक किया, उनके वुरसा तक रसाई हासिल की और फिर उनको जो डेड बॉडीज़ हैं उनके हवाले की गई हैं पुलिस की मदईयत के अंदर। बाकी जो डेड बॉडीज़ हैं, 554 डेड बॉडीज़ ऐसी हैं जिनका वुरसा की शनाख्त नहीं हो सकी, उनको ईदी फाउंडेशन ने तदफीन कर दी। फैसल साहब, ये बताइएगा कि 2024 में ये फिगर क्या था? आपने बताया कि इसमें इजाफा हुआ, तो 2024 में ये फिगर क्या था, और दूसरा 2024 में कितनी जो है वो शनाख्त कर ली गई थी बॉडीज़ की? इस साल आप ज़्यादा कर सके हैं या पिछले साल आपका ज़्यादा था? जी बिल्कुल, तकरीबन पिछले साल 2024 के अंदर जो डाटा था वो 616 के करीब डेड बॉडीज़ थी जो अननोन डेड बॉडीज़ हमें मिली और हमने इनको जमा करवाया। उनमें से जो बायोमेट्रिक का डाटा है वो इस साल जो है वो कम है। पिछले साल हम जो है बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है वो उसमें ला के ज़्यादा कर सके थे। वो 300-400 करीब डेड बॉडीज़ थी जिनको हमने बायोमेट्रिक किया था, और इस साल जो है ये 190 हैं, तो ऑब्वियसली ये कम है। अच्छा, बायोमेट्रिक का तरीकाकार भी बताइएगा कि किस तरह से बायोमेट्रिक जो है वो किया जाता है, और इस अमल से आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी भी आई है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली बेहतरी आई है। पहले बायोमेट्रिक जब नहीं था उस वक़्त तो ज़ाहिर बात है कि कुछ शनाख्त होती ही नहीं थी, और एक बहुत बड़ा फ़िगर जो है उसको दफ़ना दिया जाता था। अमानतन ईदी फाउंडेशन अमानतन नहीं दफ़नाता है, और बहुत बड़ा फ़िगर है ये जो बायोमेट्रिक के पहले जो सिस्टम था उसमें बहुत रेयर केस होते थे, किसी की शनाख्त हो गई तो उसको उसके वुरसा के हवाले किया गया। लेकिन जब से बायोमेट्रिक आया है उसका फ़ायदा ये हुआ है कि इसमें बड़ी तादाद में जो लवारिस डेड बॉडीज़ हैं उनको बायोमेट्रिक करने के बाद जो है वो वुरसा के हवाले किया जाता है। बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है वो इस तरह चलता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो CPLC ने मुतारफ़ करवाया और जो नादरा के साथ अटैच है। हम जितने भी पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो मुल्तान है, इस्लामाबाद है, पिंडी है और लाहौर है, यहाँ पे जो बायोमेट्रिक चलता है वो CPLC के तावन से चलता है। और इसमें होता ये है कि हम एक डिवाइस है, थंब उसकी बायोमेट्रिक लिखते हैं दोनों हाथों की, और वो जो डाटा है हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको भिजवा देते हैं CPLC के पास। वो फिर नादरा के ज़रिए इनको आइडेंटिफाई करता है और एक ट्री निकल आता है, उसका पूरे ख़ानदान का ट्री निकलता है, विद उनके मोबाइल नंबर भी निकल आते हैं। तो फिर उनसे रब्ता करके हम उनके हवाले कर देते हैं पुलिस की मदईयत में। ये बताइएगा कि ये जो डिवाइसेस हैं ये सिर्फ आपके पास हैं कि पुलिस के पास भी इख्तियार है किसी भी डेड बॉडी की फिंगरप्रिंट्स लेने का, उसकी शनाख्त करने का?
जी बिल्कुल, ये ईदी फाउंडेशन के पास भी ये डिवाइस है और पुलिस के पास भी ये डिवाइसेज़ हैं, तो इनके ज़रिए ही इनकी बायोमेट्रिक की जाती है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपने बताया कि साल 2025 में 744 अफराद की लाशें मिली। ज़्यादातर लोग इसमें कौन थे? जी बिल्कुल, ये 744 जो फ़िगर है, इसमें ज़्यादातर लोग जो हमेशा से पिछले सालों की बात करें, इस साल भी, तो इसमें जो नशा आवर लोग हैं या जो नशा करते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ हैं। ये ड्रग एडिक्टेड लोगों की ज़्यादातर जो बॉडीज़ होती हैं, वो हैं इसमें। ठीक। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि अमानतन दफनाने का तरीकाकार क्या है? कितने दिन तक वर्षा का इंतज़ार किया जाता है? जो मैयत है वो डेड हाउस में रखी होती है, वो अपने प्यारों की मुंतज़िर होती है, और आप लोग कितने दिन उसको रखते हैं? उसके बाद फिर कितने दिन बाद किस तरीक़ाकार के तहत इसको दफनाया जाता है? जी बिल्कुल, ये जब हमें कॉल मिलती है डेड बॉडी की, ये पुलिस की मदद में होती है, वहाँ से हम जब इसको उठाते हैं, इसके ऊपर बाकायदा फोरेंसिक होता है, उसको मुर्दा खाने में जमा करवाते हैं। तो उसके बाद जो है इसका बाकायदा पोस्टमार्टम किया जाता है, डेड बॉडीज़ का इश्तहार शुरू होगा दिया जाता है पुलिस की तरफ से, और उसके बाद बायोमेट्रिक भी होता है। तो 6 से 7 दिन का जो अरसा है, इसमें रखा जाता है जो डेड बॉडीज़ हैं। कुछ जिनका बायोमेट्रिक हो, जिनकी शिनाख्त हो जाती है, उसमें उसके वुरसा से अगर बात हो जाती है, कुछ दिन देर लगे तो ठीक, वरना 6 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो डेड बॉडीज़ का ये सारा कुछ करने के बाद अगर वुरसा नहीं मिलते तो उसको दफना दिया जाता है। पुलिस साथ होती है इस अमल में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा दोबारा कि ईदी फाउंडेशन जो है वो पुलिस की मदय्यत में ही डेड बॉडीज़ पॉइंट से लेता है, जिस जगह पे उसकी डेथ हुई है उसको फिर सर्द खाने पे लाने का अमल, उसके बाद इसको वहाँ से कफन दफन के लिए ले जाने का अमल, और बायोमेट्रिक का अमल जो है ये पुलिस की मदय्यत में ही होता है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि अगर सपोज़ आपने किसी की डेड बॉडी अमानतन दफना दी है, उनके वुरसा आ जाते हैं सामने, तो फिर क्या तरीक़ाकार है? सर, इसमें ज़्यादातर होता है, ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि जब भी पुलिस के इस तरह के वुरसा मिलते हैं डेड बॉडी के, तो ज़्यादातर ये कि मुतलका मजिस्ट्रेट जो होता है और पुलिस होती है, उनकी मदय्यत में ही उसकी कब्र कुशाई होती है। फिर ये पुलिस का होता है कि वो उनके हवाले करती है, वो ले जाती है, मुतलका मजिस्ट्रेट जो होता है वो इसको इजाज़त देता है। तो अगर हमने देखा है, जो ईदी फाउंडेशन ने देखा है, वो कि जिनके वुरसा मिलते हैं, ज़्यादातर ये करते हैं कि अभी बॉडी दफना दी गई है तो इसको यहीं पे दफना दिया देना चाहिए, ना कि दोबारा इसको कब्रकुशाई करें और फिर अपनी जगह पे लेके जाएं। ज़्यादातर ये होता है कि वो कहते हैं कि इसको यहीं पे दफन रहने दें। अच्छा फैसल साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि कितना इजाफा इस साल जो है वो हुआ नामालूम डेड बॉडीज़ जो मिली, और आप क्या समझते हैं इनके पीछे कोई वजूहात? नशई आपने बताया कि जो ड्रग एडिक्ट हैं वो हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ज़्यादातर डेड बॉडी जो है वो ड्रग एडिक्टेड की हैं, और दूसरी नौसरबाजी केस होते हैं, तो ये जो हैं उसमें वो ज़्यादा नहीं है इतने, लेकिन ये है कि वो भी एक फैक्टर है नौसरबाजी का, जो नशावर चीज़ खिला दी, वो ओवरडोज हो गया तो, या इसकी वजह से उसकी हलाकत हो जाती है। तो ये है कि ज़्यादातर जो हैं वो नशई लोग होते हैं। ठीक। कितना इजाफा इस साल हुआ? जी बिल्कुल, इस साल तुमने 100 से जो है अबव है, जो पिछले साल से इस साल इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया। इंचार्ज ईदी फाउंडेशन फैसल जलाल तफसीलन हमें बता रहे थे कि साल 2025 में कितनी नामालूम लाशें जो हैं वो मिली। 744 फिगर जो है वो बताया गया है, जो एक साल में मुख्तलिफ सड़कों पर, फुटपाथों पर, पार्कों में, कब्रिस्तान में पड़ी हुई जो है वो मिली, जिनको ईदी फाउंडेशन ने सर्विस दी, और उसके बाद कुछ की शनाख्त का अमल जो है वो बायोमेट्रिक के ज़रिए मुकम्मल किया गया। उनके वुरसा के हवाले वो मैतें की गई, और जो शनाख्त नहीं हो सकी उनको फिर अमानतन पुलिस के साथ मिलकर तदफीन कर दी गई। ये नामालूम डेड बॉडीज़ के पर जो कानूनी कार्रवाई की जाती थी उसका ये एक मुकम्मल तरीक़ाकार है। इसमें पुलिस और ईदी फाउंडेशन मिलकर जो है वो कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल करते हैं। तो हमने तफसीलन आपको बताया कि किस तरह से लाहौर शहर में एक साल में जो लोग हैं वो बेनामी मौत मर जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।